दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लोकसभा में हंगामे की पूरी पूरी उम्मीद है, होगा ही, क्योंकि बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार एक नया बिल लाने जा रही है। इस बिल के तहत अगर कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य या केंद्र में शासित कोई मंत्री अगर किसी आरोप के सिलसिले में 30 दिन तक अगर लगातार वो जेल में रहता है तो 21वें दिन उसे पद से हटाने का प्रावधान है, हटाया जा सकता है। अब ये बिल क्यों लाने की जरूरत पड़ी? अभी तक तो इसकी कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी और एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर के मुहिम छेड़े हुए हैं, चुनाव आयोग को घेरे हुए हैं, इस बीच में बीजेपी को या देश के गृह मंत्री अमित शाह को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो ये बिल लेकर के आए? विपक्ष ने इस बिल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि इस बिल का हम कड़ा विरोध करेंगे और लोकसभा में जब ये बिल पेश होगा तो हम बड़े पैमाने पर इसका विरोध करेंगे। और तो और कई मंत्रियों ने ये भी कहा है कि हम इसे पेश भी नहीं होने देंगे, हम टेबल तोड़ देंगे और विधेयक को फाड़ देंगे। इन प्रस्तावित 3 बिलों में एक केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक, जो कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन के लिए बिल लाया जा रहा है। अब दोस्तों जो चीजें जितनी सीधी दिखती हैं, क्या वो इतनी सीधी होती हैं? हालांकि फिलहाल विपक्ष ने प्रस्तावित कानून पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के लिए कानून लाना चाहती है। See it as a completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. अब इसका मतलब है कि जो जिसके तहत वो पक्षपात करके, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो तो बीजेपी के अंडर में ही आती हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। अब केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और उनकी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें पद से हटा देगी। ये विपक्ष का आरोप है दोस्तों। तो इससे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। एक विपक्षी सांसद ने कहा है कि वो बिल को पास नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस बिल को पेश नहीं होने देंगे, हम विधेयक को फाड़ देंगे, टेबल तोड़ देंगे, लेकिन इस विधेयक को हम कैसे भी करके पास होने नहीं देंगे। विपक्ष की मुख्य शिकायत यह है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की मनमानी गिरफ्तारी के माध्यम से विपक्ष शासित राज्यों को अस्थिर करने के लिए करेगी। यानी कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर अगर यह बिल पास होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए लगा देना है और उन्हें चुनावी तौर पर हराने में असमर्थ होने के बावजूद मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके उन्हें हटाना है। यानी कि अगर हरा ना पाए तो गिरफ्तार करके 30 दिनों तक जेल में रखो और फिर उसको पद से हटा दो। अब ये आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। अब दोस्तों इसमें जो भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक है उसमें मामला यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जिसे 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले आरोप में गिरफ्तार करके 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाएगा, उसे 31वें दिन स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा। इस बिल के अनुसार अगर पास होता है तो ये नियम बन जाएगा। केंद्र सरकार यह कदम अतीत के विवादों की पृष्ठभूमि में आया है, जबकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी जैसे नेता जेल में रहने के बावजूद पद पर बने रहे। इस विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि में 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार होता है तो हिरासत में लिया जाता है, तो उसे ऐसी हिरासत में लेकर के 30 दिन के बाद 31वें दिन जो है उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री की सलाह पर हो या राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें अब कही जा रही हैं। दोस्तों ये खबर
इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल का जैसे जिक्र मैंने आपको बताया कि जब वो दिल्ली के सीएम थे तो उन्हें जब जेल जाना पड़ा था तो लगातार कई महीने जेल में रहने के बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। और जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था कि आप इस्तीफा नहीं दे रहे तो अरविंद केजरीवाल ने उस समय कहा था कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी ही यही है कि आपको जेल में डालें और आपसे इस्तीफा लें ताकि जो आपकी सरकार है उसको अस्थिर किया जा सके। अब विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि अब इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से सही और इसीलिए बीजेपी ये बिल लेकर के आ रही है। दोस्तों अब इसमें विवाद छिड़ा हुआ है। अब दोस्तों इसमें ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि जो मौजूदा संविधान है, जो मौजूदा कानून है, वो अपने आप में काफ़ी है कि किसी भी भ्रष्ट नेता पर अगर कार्रवाई करने की सच्ची मंशा हो, तो इस कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, बहुत सारी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, पावर में बैठे लोग जो है इसको अपने-अपने सहूलियत के हिसाब से अपने तरीके से देखते हैं। आए दिन हमारे और आपके सामने अगल-बगल आप देखेंगे, तो कई बार आप पाएँगे कि सत्ता में बैठे लोग या पावर पर बैठे लोग कई बार इसका दुरुपयोग भी करते हैं। अब इस बिल के आने के बाद ये ट्रांसपेरेंसी कौन रखेगा कि जो बीजेपी के जो राज्य हैं, जहाँ पर उनके मुख्यमंत्री हैं, उन पर जो है कार्रवाई सही से हो रही है कि नहीं हो रही? क्या सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है? क्योंकि पिछले दिनों हमने लगातार देखा कि किसी नेता के घर ईडी जा रही है, कि कहीं सीबीआई जा रही है और लगातार कई सारे जर्नलिस्टों ने, कई सारे विपक्ष के नेताओं ने ये बार-बार आवाज उठाई कि जानबूझ करके जो है आवाज दबाने की कोशिश है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि संजय राउत के साथ ऐसा ही वाकया सामने आया था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी संजय राउत ने कहा था कि मेरी आवाज दबाने की कोशिश है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों ये जो बिल जो पूरी खबर थी, बिल के बारे में वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों ऐसा ही बिल एक महाराष्ट्र में भी पारित हुआ है, ऐसा ही नहीं है लेकिन एक बिल महाराष्ट्र में भी पारित हुआ है। उसके बारे में हमने आपको खबर दी थी क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपको पता है मायावती सरकार है, बीजेपी के नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस वो सीएम हैं। एक नया बिल महाराष्ट्र में भी आया, जन सुरक्षा बिल। इस बिल को भी विपक्ष ने जो है विरोध किया था, लेकिन फिर भी ये जो महाराष्ट्र में ये बिल है वो पास हो गया। अब जो विरोध हुआ था तो उस दौरान भी विपक्ष ने बहुत सारी बातें कही थी कि जन सुरक्षा बिल को लेकर के कि ये बिल जो है वो सही नहीं बैठेगा, आवाज को दबाने की कोशिश है। लेकिन जो माओवादी सोच है उनके ऊपर ये इस्तेमाल किया जाएगा, ये सरकार का कहना था, महाराष्ट्र सरकार का। लेकिन इस बिल का इस्तेमाल कहाँ और कब होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब इस्तेमाल होगा तो तर्क-वितर्क होंगे, सवाल-जवाब होंगे, वो भी देखना होगा। तो ये जो एक जन सुरक्षा बिल था इसको लेके भी महाराष्ट्र सरकार के साथ में विपक्ष के साथ में तू-तू मैं-मैं चल रही थी, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में पास हुआ जन सुरक्षा बिल और इस पर अब क्या होगा या क्या नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, शरद पवार ने भी इसका विरोध किया था और भी कई नेताओं ने विरोध किया था। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में ये बिल पास हो गया। लेकिन अब जो दिल्ली में बिल पेश हुआ है, होने वाला है, अमित शाह जिसको लेकर के आने वाले हैं दोस्तों, अब इस पर विपक्ष क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी ने जो भी मामले उठाए हैं वोट को लेकर के, वोट स्कैम को लेकर के ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान भटकाने की बात नहीं है यहाँ पर बात है नए कानून की संविधान में संशोधन जो किया जा रहा है उसको और किस वजह से किया जा रहा है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं और क्या वही तर्क हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी पड़ेंगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।